अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह क्रिप्टो करेंसी सेंड करते थे। मतलब क्रिप्टो करेंसी देख तो लिया हमने क्या है, कैसे काम करती है, डिफरेंट बेसिक नॉलेज हमारे पास आ गया है। तो अब हम ये देखेंगे उससे अर्निंग कैसे करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे देखें, हमारे पास है फ्री मेथड। इसमें दो मेथड, एक फ्री होते हैं, एक पेड होते हैं। अच्छा, फ्री मेथड हमारे सबसे पहले एयर ड्रॉप, उसके बाद ये क्लाउड माइनिंग ऐप हो, जिस तरह पाई वगैरह हो गया, ये बोंडेक्स वगैरह हो गई, इस तरह फ्री माइनिंग ऐप्स हो गई हैं। अच्छा, फ्री माइनिंग ऐप में ये जो होती है ना, एक क्लाउड होती है। इसमें आपको माइन करने के लिए कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। वो ऐप होती है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। वो उस पर डेली आपने क्या करना है, कुछ 24 घंटे बाद होती है, कुछ 5 घंटे बाद आपने सिर्फ और सिर्फ माइनिंग ऑन कर देनी है। अच्छा, फ्री माइनिंग ऐप में अगर प्रोजेक्ट अच्छा मिल जाए तो इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको लग सकती है 6 मंथ से लेकर 1 से 2 साल। ठीक है, 1 से 2 साल बाद वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, मिनट आएगा, मिनट आने के बाद आप सेल कर पाओगे। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे, वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस दिए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स है जो प्राइस अच्छे नहीं दे सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, जिनकी प्राइस अच्छी नहीं आनी होती ना, वो को डेली कोइन बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कोइन ऐसा है जिसकी प्राइस आपको $1 से कम आएगी, वो डेली का आप कोइन जो है ना 50-60 इस तरह कोइन दे रहे होंगे। जिससे मतलब आपके 1-2 साल बाद ना 3 से लेकर 4 लाख बन जाते हैं, अगर आप डेली वर्क करते हो इस तरह फ्री क्लाउड माइनिंग ऐप से और किसी अच्छी प्रोजेक्ट है। ये नहीं कि हर फ्री माइनिंग ऐप को आप डाउनलोड करो, लगे रहो। हर फ्री माइनिंग ऐप को आपको कुछ नहीं देती। कुछ होती है जिनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, जिनका यूज़ केस बहुत अच्छा है, जिस तरह पाई था। अभी 2021 में तो बहुत शोर मचा, जिन लोगों ने ज्वाइन की थी उनके पास तो आजकल अच्छे खासे पाई होंगे। और अभी जिसकी ब्लैक सेलिंग आई थी अभी लास्ट टाइम, अभी भी चल रही है, जिसमें इसकी प्राइस चली थी 120 तक, इसकी पीक लगी थी। मतलब एक पाई की प्राइस ₹120। ये ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल है। ऑफिशियल तो बाद में आनी है। अगर आप इसी तरह कोई प्रोजेक्ट अच्छा ज्वाइन करते हो, ब्लैक में आप 50% सेल कर दो, आपका अच्छा खासा पैसा वहीं से आ जाता है। तो एयर ड्रॉप्स का मैं आगे मज़ीद आपको बताता हूँ। फ्री क्लाउड माइनिंग ऐप ये थी। अगला हमारे पास आता है न्यू वेब 3 प्रोजेक्ट। अच्छा, सबसे पहले ना वेब 3 को समझना। वेब 3 से मुराद ये है कि इंटरनेट का तीसरा दौर। वेब 2 था जो हमारा सिंपल है, वेब 3 इंटरनेट का तीसरा दौर। इसमें क्या है, इंटरनेट और ब्लॉकचेन जो है ना, मतलब क्रिप्टो करेंसी, इनको आपस में मैच कर दिया जाए। पहले इंटरनेट हमारा सिंपल चलता था, डोमेन वगैरह सिंपल होती थी, कुछ नहीं मिलता था हमें, ना हमारी सोशल मीडिया थी, उस पर भी हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन वेब 3 क्या है, इसको मतलब जब ब्लॉकचेन मिल जाएगा ना, एक तो आपको यूज़र की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले यूज़र का डाटा थर्ड पार्टी के पास होता था, अभी फेसबुक है ना, अभी वेब 3 पे नहीं है। अभी आपका जो डाटा है वो फेसबुक के पास है। जब फेसबुक वेब 3 में चला जाएगा ना, तो आपका डाटा जो वो आपके पास ही सेव होगा ब्लॉकचेन की सूरत में, मतलब ब्लॉक की सूरत में। अब जब फेसबुक को एक्सेस करोगे ना, आपके अपने मोबाइल से आपका डाटा एक्सेस होकर उधर आप यूज़ कर रहे होगे, तो इसमें आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में होगी, आपका डाटा आपके पास है, किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास नहीं होगी। अब वेब 3 तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ी वसी टर्न में और बहुत बड़ा वसी एक किस्म की फील्ड है क्रिप्टो करेंसी में। अच्छा, इसमें क्या है, वेब 3 के प्रोजेक्ट्स आते हैं। जिस तरह हमारे पास है ये प्ले टू अर्न होगा, मतलब गेम्स खेलेंगे उस पर आपको अर्निंग होगी। मूव टू अर्न होगा, अगर चलते हैं तो उस पर अर्निंग होती है। और ये सर्च टू अर्न, अगर आप सर्च करते हैं तो उस पर अर्निंग होगी। अभी ये वेब 3 के कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, जिस तरह ये प्ले टू अर्न हो गया, मूव टू अर्न हो गया, सर्च टू अर्न हो गया। अभी आने वाले वक्त में आपको ये पोस्ट टू अर्न आ जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट्स है, मतलब आपकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है ना, उनको मोनेटाइज करते हैं। जिस तरह फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हो गया, आप इन पे बातचीत करोगे, चैट टू अर्न वगैरह इस तरह के ऐप्स आएंगे। अभी वेब 3 की जो ना इनिशियल स्टेट है। अगर आप इसमें वेब 3 के प्रोजेक्ट में डीपली रिसर्च करके चले जाते हैं, और कोई एक दो प्रोजेक्ट भी आपको ना, मैं कहता हूँ, मिलियनर बना सकते हैं। क्योंकि वेब 3 आने वाला वक्त है, दौर है। मेरी खुद इस पर पर्सनल रिसर्च है। और क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट भी इसी फील्ड को, मैं ये साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ब्लॉकचेन का जो पढ़ना है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमारा साइफर डिसाइफर इसी पे डिपेंड करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो मैंने खुद इस पर पर्सनली रिसर्च किया एज अ रिसर्च के तौर पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये टॉप क्लास प्रोजेक्ट लगा बाकी तमाम प्रोजेक्ट है। ठीक है, वेब 2 तो चली गई, दौर ख़त्म हो गया, अब वेब 3 का दौर है। अगर आप इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, अगर इनमें कोई भी प्रोजेक्ट आपको अच्छे मिलते हैं, 2 से 4, उनमें से 2 प्रोजेक्ट भी जो अच्छे टॉप लेवल के निकल आए ना, तो आपको मैं कहता हूँ हमारे न्यारे हो जाने इसी से, ये वेब 3 के प्रोजेक्ट से। अच्छा, उसके बाद अगला हमारे पास वेब 3 के साथ ही चलते NFT।
नॉन फंजेबल टोकन्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम NFT समझ रहे हैं, NFT होते क्या हैं। एंड अभी आपके पास कोई भी तस्वीर या कोई भी डिजिटल एसेट है, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में कोई गेम है, अभी आप डाउनलोड करते हो, आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है। आपके पास कोई तस्वीर है, आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है, आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है, और हो सकता है वो मल्टीपल कॉपीज़ हो, आपके पास भी वही तस्वीर हो, मेरे पास भी वही तस्वीर हो, गेम है आपके पास है, मतलब 1000 बंदों के पास वो गेम हो सकती है। NFT में क्या, नॉन फंजेबल टोकन में आपको उस चीज़ की ना डिजिटली ओनरशिप मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी तस्वीर है ना, अब उसको NFT में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरा ब्लॉकचेन का प्रोसेस होता है, उसको थ्रू NFT में कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी जो आइडेंटिटी है ना, वो डिजिटली एक आइडेंटिटी से एक यूनिक नंबर मिल जाता है। जिस तरह हमारा अपना सिम का नंबर होता है ना, वो यूनिक होता है, वो दूसरे बंदे के पास नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होता है, सिर्फ एक बंदे की ओनरशिप होती है। इसी तरह जो आपकी डिजिटल पिक्चर होगी ना NFT की सूरत में, उसके सिर्फ और सिर्फ आप मालिक हो, कोई और मालिक नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो कॉपी बनाता है तो उसके जो डिजिटल आइडेंटिटी होगी ना, वो आपके साथ नहीं मिलेगी, समझो वो फेक कहलाएगी। आपके पास कोई ओरिजिनल है, आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी है, और ब्लॉकचेन के आपका जो एड्रेस है ना, जब आप बनाते हैं NFT, उसके ऊपर वो वेरिफिकेशन आ जाती है कि ये इसके पास वाकई मौजूद है, इसका अपने ओनरशिप है। अब ये वाला बहुत तरीका बेहतरीन है NFT से कमाने का। जब ये शुरू शुरू में आया था, तो यकीन माने एक बाहर का बंदा था, छोटा सा लड़का 15 साल का, उसने तकरीबन इससे ये बिलियंस कमाए इसी NFT से। कमाए कैसे है, उसने क्या किया था, ये ओपन सी एक वेबसाइट है, वहाँ पे उसने जी कोई भी ये ऐसे आर्ट वगैरह बनाकर, आड़े तिरछे तस्वीरें बनाकर वो NFT में कन्वर्ट करता है ना, NFT में कन्वर्ट करने के बाद वो सेल कर देता था। तो अभी बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आपको फ्री में NFT प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड NFTs लेकर रख सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। काम आने से मुराद ये कि अभी इसकी प्राइस बहुत कम है, अभी मतलब ये लो वैल्यूड है, अभी इसे कोई इतना लोगों को पता नहीं है। जाहिर सी बात, जब क्रिप्टो करेंसी आई नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा लो वैल्यूड थी, लोगों को पता नहीं था। इवन बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $0.1 थी, और अब जैसे जैसे लोगों को पता लगा तो उसकी पीक $69,000 आ गई। तो अभी NFT भी यही वो बिटकॉइन वाली मिसाल लेने के, इसका लोगों को इल्म नहीं है, लोगों को इसका यूज़ केस नहीं पता। जिस दिन लोगों को इसका यूज़ केस पता लग गया, यकीन माने कोई बंदा वो पैसे देकर लेंगे भाई हमने NFTs लेने, ठीक। अभी हर NFT भी इतना पीक पे नहीं जाएगा, कुछ कंपनीज हैं, कुछ होते हैं NFT जिन्होंने भाई आने वाले वक्त में उनका अच्छा खासा यूज़ केस होगा। अब ये आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सा NFT का कहाँ पे यूज़ केस होगा। आपने ये लाजमी चेक करना है। जाहिर सी बात है, डिजिटल ओनरशिप पे आप ले रहे हो ओनरशिप, तो आपने जाहिर सी बात, अब जब बंदा कोई चीज़ लेता है, मोबाइल ही लेता है, तो उसकी जाँच पड़ताल कर लेता है, मैं किस कंपनी की ले रहा हूँ, आने वाले वक्त में मुझे ये कितना चलेगा, कितना फ़ायदा देगा, कल को बेचूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होगा, तो वो सब कुछ मद्देनज़र रख के हम चीज़ खरीदें। तो इसमें यही आपने देखना है भाई, अगर मैं किसी कंपनी का NFT ले रहा हूँ, वो कंपनी आने वाले वक्त में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे, क्या वहाँ पर मेरा NFT यूज़ होगा, ये वाली चीज़ लाजमी देखनी। उसके बाद अगला हमारा है फ्री एंड मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले मेटावर्स को समझ लेते हैं, मेटावर्स क्या है, फिर उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। अभी हमारी दुनिया है, हम इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, 1 एकड़ कर लें या 2 एकड़ कर लें, आप उस पर क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप वो ज़मीन बेच सकते हो, नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस पर घर बना सकते हो, घर में खुद रह सकते हो या घर रेंट पे दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन, आपको शॉपिंग मॉल बना सकते हो, अगर आपका कोई कमर्शियल एरिया में प्लाट है। चौथी बात ये है कि आप उस पर अपार्टमेंट बना के वो रेंट पे दे सकते हो। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह मेटावर्स क्या है, मेटावर्स एक हमारी वर्चुअल ज़मीन है। अभी ये तो हमारी रियल थी ना, इसमें ऑन अर्थ है। वर्चुअल में क्या होती है, आपके पास इंटरनेट पे ज़मीन होती है। इंटरनेट पे ज़मीन होने से मुराद ये नहीं कि आपको इंटरनेट पे जाके जी कुछ करना होता, वो डिजिटल ज़मीन होती है। डिजिटल से मुराद ये कि आपको एक NFT की सूरत में ना ज़मीन दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है, डिजिटल ओनरशिप हमारे पास किस में होती है, NFT में। अब डिजिटल ओनरशिप देने के लिए वो आपको NFT देंगे ना, भाई इस बंदे की ज़मीन है, अब ये NFT इसके पास है। अब इसमें सेम आप वही काम कर सकते हैं जो आपकी दुनिया में ज़मीन नहीं थी उस पर। अब बंदे सवाल करेंगे, उधर तो कोई बंदा जाएगा नहीं, उधर तो कोई आएगा नहीं, तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। अब डिजिटल है, अब डिजिटल सोचे, जिस तरह हम गेम्स, PUBG गेम्स हो गए, अब वहाँ पे कोई बंदा असल में नहीं, आप PUBG जो प्लेयर होता है वो आपकी कॉपी होता है, मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, आप असल में तो जाकर नहीं वहाँ पे खेल रहे होते, गन वगैरह उठा के मार रहे होते हैं। सेम इसी तरह ये जो गेम वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी को मेटावर्स में लाया जा रहा है। आप एक किसी जगह मेटावर्स में कोई सी प्रोजेक्ट में इंटर होते हैं,
वहाँ पे आपको ना एक आपका रिप्रेजेंटर मिल जाएगा। जिस तरह पबजी में आपका जो प्लेयर होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, भाई ये मेरा बंदा है, मैं इसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो आप उसको हुक्म देते हो आप वही करते हैं। सेम मेटावर्स में जो आपका होगा ना, जो भी एनएफटी का आपको दिया जाएगा, आपको जो भी अवतार दिया जाएगा, वो आपको जो से आप एक्शन कहेंगे वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह हर बंदे का अपना होगा। जो जो उस प्रोजेक्ट में होगा ना, सब बंदों को उनका अपना अवतार दिया जाएगा। भाई ये आपको रिप्रेजेंट कर, जिस तरह हर गेम के पास हर अपना बंदा होता है, सबका डिफरेंट होता है। जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा पबजी में कितने ज़्यादा बंदे हैं, तो अभी सबको बंदा अपना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। भाई मैं इसका बंदा हूँ, जो मुझे ये हुक्म देगा मैं वही करूँगा। अब वो खुद कुछ नहीं करता। आप गेम जब एंटर करते हो ना, वो चुप करके खड़ा होता है। आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो, गेम स्टार्ट होते, फिर जब आपको कंट्रोल दिया जाते इधर जाओ उधर जाओ। इसी तरह जब ये मेटावर्स का दौर फुली ऑन हो जाएगा ना, तो आप उस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप फ्रीली उनको, अपने बंदों को ना अपनी मर्ज़ी से मूव आउट कर दे ठीक है। बाकी ये फ्री मेटावर्स प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि अभी क्योंकि मेटावर्स इतना आम नहीं है, अभी शुरू शुरू में जो भी कंपनीज आ रही हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए ना आपको फ्री एनएफटी देंगी। जो भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कुछ ना कुछ वो फ्री में देंगी। अगर कोई ज़मीन वाला प्रोजेक्ट है उसमें आपको ज़मीन का एनएफटी देंगे। अगर गेमिंग वाला एनएफटी है, गेमिंग वाला प्रोजेक्ट मेटावर्स, तो उसमें आपको वो गेमिंग का एनएफटी देंगे। तो अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटी आएंगी मेटावर्स की, क्योंकि मेटावर्स अभी न्यूली कॉन्सेप्ट है, तो इतने ज़्यादा आम नहीं है। एक एनएफटी, वेब 3 और मेटावर्स, ये तीनों अभी न्यूली कॉन्सेप्ट हैं, इतने ज़्यादा मार्केट में नहीं है। तो अगर आप इन तीनों पे वर्क कर लें तो ये तीनों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन जाहिर सी बात इनके लिए टाइम टेकिंग है, क्योंकि अभी तक ये मार्केट में इन नहीं हुए। आप मार्केट के अर्ली बिडर्स होंगे, अगर आप खरीदते हो या फिर इसमें फ्री में करते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, फ़ायदा तब भी होता है जब बंदा इंतज़ार करता है। अभी आप कहो जी मैं अभी रात को एक प्रोजेक्ट ज्वाइन करूँ, सुबह मुझे उसे भेज दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक ये फुली एक्टिव नहीं हो जाएगा, फुली इसकी इंट्रोडक्शन नहीं हो जाएगी इसमें, अभी मे बी 1 साल और लग जाए। 6 मंथ से लेकर 1 साल तो इजीली से लगेगा ये मेटावर्स, वेब 3 और एनएफटीज़ को मार्केट में आम होने के लिए। तो जब ये आम हो जाएंगे, आप लोग वो होंगे जिनके पास ऑलरेडी इनका अच्छा खासा सरमाया मौजूद होगा। तो ये हमारे कुछ फ्री मेथड थे, जिसमें हमारे पास आखिरी मेथड है ये एम्बेसडर्स प्रोग्राम ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। अब ये मास्टर प्रोग्राम से मुराद ये है कि कोई भी बाहर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आता है, वो कहता है हमें ना कंट्री लेवल पे रिप्रेजेंटेटर चाहिए। रिप्रेजेंटेटर से मुराद ये कि जो अपने कंट्री के लोगों के मसाइल सुने हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से और उन्हें हल करे। इसमें क्या होता है, वो आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह पूछते हैं, भाई आप क्या वाकई पहले किसी प्रोजेक्ट आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं। आपने क्या करना है कि जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसके टेलीग्राम हो गए या जो भी मतलब आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, ये मोस्टली होते हैं ना फ्री माइनिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे इन्हीं पे ये इन्वेस्टर प्रोग्राम ज़्यादा आते हैं। इनमें क्या होगा, जो भी आप फ्री माइनिंग ऐप ज्वाइन करोगे ना, क्लाउड माइनिंग, उसका आपने टेलीग्राम ग्रुप मस्ट ज्वाइन करना है। टेलीग्राम के बाद आपने उसका ये सोशल मीडिया प्रोग्राम्स मस्ट ज्वाइन कर, जिसमें ट्विटर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। वहाँ पे वो क्या करेंगे, जब उनकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी ना, उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि डिफरेंट लेवल, कंट्री लेवल पे ना ग्रुप बनाए जाएँ। तो अगर आप उसके एम्बेसडर प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको मंथली सैलरी के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम देते हैं। और जो उनकी अपनी ऐप है ना, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा से वो रिवार्ड दिया जाता है। तो ये भी बेहतरीन तरीका होता है जिससे आप मंथली सैलरी भी कमा सकते हैं। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अपने कंट्री लेवल पे एम्बेसडर के तौर पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये थे फ्री मेथड्स। अब हम चलते हैं अगले हमारे पेड मेथड, मतलब अब जिनके पास पैसे हैं वो कैसे कमाए। वो तो ये मेथड है ना फ्री वाले, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है लेकिन वो चाहते हैं फिर भी क्रिप्टो से कमाए। अब कुछ लोग हैं जिनके पास अच्छे खासा सरमाया मौजूद है, अब वो चाहते हैं हम क्रिप्टो से कमाएं, वो कैसे कमाएं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग से मुराद ये है कि ट्रेड ट्रेड क्या होता है, आपने एक चीज़ खरीदनी है फिर बेच देनी है। सेम इस तरह ट्रेडिंग से मुराद है क्रिप्टो करेंसी का आपने कोई कौन बाय करना है फिर सेल कर देना। अब बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये पूरी स्ट्रेटजी होती है जिसे आपने पूरा ध्यान में रखना होता है। पूरी रिसर्च पेपर होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। वो सब करने के बाद आप क्या करते हो, कॉइन की पूरी तरह सर्च करने के बाद बाय करते हो। वो कम डॉलर पे होता है, जब वो थोड़ा सा पंप कर जाता है ना, आप बेच देते। फॉर एग्जांपल आपने $100 से ना $8 पे एक कॉइन बाय किया था, अब आपने सर्च की तो भाई ये आने वाले दिनों में ना पंप करेगा। अब वो क्या करता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना उसकी प्राइस ये $1.5 चली जाती है। अब आपने $100 से वो 100 कॉइन बाय किए थे, लेकिन अब हफ्ते बाद वो क्या अगर $150 के हो गए, तो मतलब आपको $50 एक वीक में इजीली प्रॉफिट हो चुका है। तो ये इस तरह ट्रेडिंग काम करती है। उसके बाद है माइनिंग सेटअप। एक तो हमारे पास वो क्लाउड माइनिंग था ना, जो पीछे फ्री क्लाउड माइनिंग था, तो वो न्यू ऐप्स मतलब जो न्यू होते हैं ना, आने वाले कॉइन जिनकी अब तक प्राइस लॉन्च नहीं होती उनके लिए होता है। अब माइनिंग सेटअप ये उसके लिए होता है जो ऑलरेडी क्रिप्टो में आ चुके हैं, और जिनके ऊपर जो लगता है ना ये प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ वर्क से उनकी माइनिंग
कर सकते हैं। तो डिफरेंस जिस तरह बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन कॉइन्स को हम इजीली माइन कर सकते हैं। अब तो इथेरियम कम हो गया क्योंकि उसके प्रूफ ऑफ स्टेक कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, उनके लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ता है, उसके बाद एक अपना डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम देना होता है, जिसमें आपको मतलब ये अगर सेटअप किया जाए तो आपको 10-15 लाख लग सकते हैं ईजिली एक अच्छा सेटअप बनाने में। लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिवार्ड आपको बहुत ज़्यादा देता है। शॉर्ट टर्म तो जाहिर सी बात है, आपको अपने जो फीस है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हो ना, वो रिकवर करते करते कहीं आपको 8 माह से लेकर 1 साल लग जाता है। लेकिन 8 माह से 1 साल बाद उसके बाद आप फ्री हो सकते हो ईजिली। उसके बाद आपको समझो ना वो पैसिव इनकम आ रही होगी ईजिली ऊपर से, आप बैठे बैठे सिर्फ आपने क्या करना है, माइनर डेली चालू कर देना है, उस पर आपको फ्री अर्निंग दी जाएगी। तो उसके बाद अगला हमारे पास आता है क्लाउड माइनिंग सेटअप। अच्छा, जो लोग माइनिंग सेटअप नहीं कर पाते, मतलब वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो छोटा सा सेटअप चाहते हैं, उनके लिए क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज होगी, जिस तरह बिटडीर हो गया, ये क्या कहती हैं, ये प्रोवाइड करती है, डिफरेंट माइनिंग कंपनीज होती हैं। ये आपको अपना माइनिंग सेटअप प्रोवाइड करते हैं, मतलब लैंड करते हैं, बोरो करने के लिए ऑफर करते हैं, भाई आप इसमें आएँ, पैसे लगाएं। अब उसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट आ रहा होगा ना वो आपको होगा, लेकिन जो उसकी कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस होगी वो आपको पे करनी है। सेम आप जिस तरह हमारा अपना माइनिंग सेटअप होता है ना, वही आपको ये फील करवाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, ये अपने पास वो सेटअप रखते हैं और आपसे फीस वगैरह चार्ज करते हैं हर मंथ के हिसाब से, उस पर आपको ये प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो ये कुछ माइनिंग सेटअप होगा। उसके बाद अगला इन्वेस्टिंग इन न्यू अंडर वैल्यूड कॉइन। अब जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि बहुत से कॉइन ऐसे होते हैं जो मार्केट में नीली नीली आए होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड पंप करना होता है। ये वो $1-1.5 वाला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब 0.00 में उनकी प्राइस होती, तो वहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा अप आ जाते हैं, मतलब 10x 100x या फिर इवन 1000x भी दे जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए आप डीपली सर्च करते हो, चेक करते हो कौन सा कॉइन आने वाले वक्त में पंप करेगा, और वो भी न्यू कॉइन, ओल्ड कॉइन नहीं, क्योंकि ओल्ड कॉइन ऑलरेडी मार्केट में इन हो चुका, उसके आदमी स्टेबिलिटी हो चुकी होती है। तो जो न्यू कॉइन होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, उसमें जैसे छोटे इन्वेस्टर आते हैं तो पंप करना शुरू कर देता है। अब इसमें अगर आप $100 लगाते हो तो 2-4 मंथ बाद हो सकता है वो आपके $1000 हो जाए, $10,000 हो जाए, या इवन $1,00,000 हो जाए, डिपेंड करता है आपने कौन सा अंडर वैल्यू कॉइन उठाया हुआ है। तो ये हमारे पेड मेथड डिस्कवर हो गए। अब ज़रा आते हैं हम अपने ईयर ड्रॉप को समझ लेते हैं। ईयर ड्रॉप होता क्या है? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें क्या होता है, आपको जो निया होता है ना प्रोजेक्ट, वो आपको अपना निया टोकन या जो भी वो चीज़ प्रमोट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है क्रिप्टो वॉलेट के। अब आप ये इसमें आपने क्या करना, सिंपल उस कम्युनिटी को ना प्रमोट करना होता है। अगर प्रमोट करोगे तो आपको बाकी ये ईयर ड्रॉप होता है कि वो कम्युनिटी अपनी मार्केटिंग कर रही होती है, मतलब स्ट्रेटजीज निपटाई होती है कि मैं लोगों के दरमियान हो, खुद को आम करूँ ताकि मेरा वावेला हो, मैं हर जगह मशहूर हो जाऊँ। अच्छा, इसमें आ गया बंटी प्रोग्राम। इसके ईयर ड्रॉप्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स। अच्छा, बंटी प्रोग्राम में क्या होता है, ये ऑल यूज़र्स के लिए, मतलब जो भी ज्वाइन करेगा ना सबको कुछ ना कुछ ये लाजमी ही देंगे। अभी फॉर एग्जांपल एक कोइन आया, वो कहते हैं जी कोई भी XYZ कोइन ले लो, उसने नहीं आया, वो प्रमोट करती मैं सबको ना 5 कोइन दूंगा जो जो यूज़र ज्वाइन करेगा। अब इसमें क्या होता है, आपने सिंपली क्या करना होता है, उसको ज्वाइन करना होता है, उसके सर्टन टास्क होते हैं। जिस तरह आपने उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करना हो गया, मतलब जिसमें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसके बाद फेसबुक होगी, इन चीज़ों पे ना आपने उन्हें फॉलो कर देना है। ये सोशल मीडिया टास्क करोगे, उस पर आप कुछ ना कुछ वो आपको ना अपना कॉइन देंगे, जिस तरह मैंने XYZ का बोला वो 5 देंगे। अच्छा, अब इनकी वर्थ क्या होती है मोस्टली, कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलती है ना वो $5 से $30 आपको मिलता है। तो अगला आता है हमारे पास एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप, मतलब ये रैंडम यूज़र्स के लिए। इसमें क्या होता है, काम वही होता है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, वो रैंडम यूज़र जिस तरह लकी ड्रा नहीं होती, उसके ज़रिए रैंडम यूज़र को वो कहते हैं कि अगर जितने मर्जी यूज़ करो, हमने 3000 लोगों को सिलेक्ट करना है, उन्हीं को हम रिवार्ड देंगे। इसमें हमारे पास जो रिवार्ड रेशियो होती है वो होती है $10 से लेकर 1000। अब लोग कहेंगे $1000 क्यों भाई, कुछ प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं, इतने ज़्यादा वो होते हैं कि आपको उनमें से एक प्रोजेक्ट में से इवन $1000 भी इजीली मिल सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। उसके बाद अगला हमारा आता है रेफरल ईयर ड्रॉप। मतलब इसमें क्या होता है, आपको रेफर के भी कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। एक तो ये एक्सक्लूसिव में भी हो सकता है, उसके बाद जो बाउंटी प्रोग्राम था दोनों में हो सकता है। उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई आप हमें ज्वाइन करो और रेफ़र बनाओ।
कुछ होते रेफर कॉन्टेस्ट, मतलब अगर आप टॉप 10 में आते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड देते हैं। कुछ होते सिंपल रेफर, जिस तरह मैंने XYZ का बोला, वो आपको 5 टोकन दे रही। वो कहते हैं आप किसी बंदे को इन्वाइट करते हो, हमें प्रमोट करते हो, तो हम उस पर आपको ना 3 टोकन देंगे। अब इस तरह जब इन्वाइट करोगे आपको पहले वैसे टोकन मिले थे खुद ज्वाइन करने पर, दूसरा अगर कोई आपके लिंक से ज्वाइन करता है या आपके रेफरेंस से आता है उस कंपनी में, तो उसके भी आपको कुछ ना कुछ कॉइन दिए जाएंगे। तो इसमें जो हमारी रिवार्ड रैश होती है वो $50 से लेकर $300 होती है। तो अगला ये फ्री क्लाउड माइनिंग ऐप होगी, जिनका मैंने बताया कि इनमें किस तरह आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो। इन पे जो आपको पर ऐप की अर्निंग आती है ना, वो $250 से लेकर $1500। लेकिन इनमें क्या होता है, ये ईयर्स तक, मतलब मंथ से लेकर ईयर्स तक का टाइम ले सकते हैं लॉन्च होने में। जाहिर सी बात है, अब जो भी न्यू प्रोजेक्ट आता है वो बैकेंड पे काम कर रहा होता है, शुरू शुरू में आपको फ्री माइनिंग दे रहा हो, तो उसमें मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 2-2.5 साल ईजिली अरसा लग जाता है। तो उसमें आपको पर जो को ऐप मिलता है ना, वो $250 से लेके $1500 ईजिली एक ऐप क्लाउड माइनिंग ऐप से आप कमा सकते हैं। उसके बाद ये Web3 प्रोजेक्ट जो मैंने बताया था कि किस तरह आप Web3 प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हैं, ये उसी की डिटेल्स हैं कि आप उन डिफरेंट कॉइन्स वगैरह जो लॉन्च हो रहे हैं या लिस्ट हो रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, उन पे। अच्छा, इसमें ये फ्री क्लाउड माइनिंग होती है ना, ये अब तक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती, बल्कि अब तक माइन हो रही है। मतलब आपको सेल करने के लिए भी 6 से 8 महीने का वेट करना पड़ता है जब उसका मेन नेट आ जाए। लेकिन जो Web3 के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी किसी न किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जहाँ पे आप जो कमा रहे हो वो बेच कर उसी वक्त पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको जो पर प्रोजेक्ट हो सकता है ना, वो एस्टिमेटेड रिवार्ड है $50 से 800। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है उसका जो मिनिमम रेशियो होती है ना, मिनिमम विड्रा तक पहुंचने के लिए आपको कुछ मंथ लग सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ सेल्फ अर्नर है, मतलब कोई रेफर वगैरह नहीं करते, तो आपको हो सकता है सालों 1-2 साल भी लग जाए उसके मिनिमम रेशियो रिवार्ड तक पहुंचने में, जो मिनिमम विड्रा लिमिट होती है। तो ये एम्बेसडर प्रोग्राम है, जिसमें मैंने बताया कि आप वो प्रमोट करते हो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को अपनी नेशनल लेवल पे। तो उसमें आपको जो सैलरी वगैरह देते हैं, और कंट्री ऐड होने के नाते वो आपको जो कुछ अलग से इंसेंटिव्स देते हैं। तो ये अभी डिफरेंस है फ्री माइनिंग और पेड माइनिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, ये वो मैं बता फ्री क्लाउड माइनिंग ऐप्स के हवाले से बता रहा हूँ। ऐसी बात है, आपने 24 घंटे में आकर एक बार उसे ओपन करना होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट माइनिंग नो पे क्लिक करना, और कुछ नहीं करना। टाइम कितना लगता है, अगर आप 4-5 प्रोजेक्ट ज्वाइन किए तो आपको 2 से लेकर 3 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अब ये जो पेड है ना, आप फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, माइनिंग सेटअप कर रहे हो, उसमें आपको टाइम लग जाता है। जाहिर सी बात, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक कॉइन उठाने में उसका टेक्निकल एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, कम से कम आपको 1 से 2 घंटा लाजमी लग जाएगा एक कॉइन को बाय करने से पहले, उस पर जो आपने रिसर्च करनी है। तो इसमें आपको जाहिर सी बात, जिसके पास टाइम होता है वो इसमें ट्रेडिंग में लाजमी आता है। अच्छा, अगला क्या है, इसमें जो ना आपको सब्र ज़्यादा करना होता है, जो फ्री मेथड है। सब्र से मुराद ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन तो किया है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आने में, इसके जो इंसेंटिव या बॉन्डिंग मिलने के लिए आपको इवन मंथ से लेकर ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 2-2.5 घंटा सर्च किया, आपने एक अच्छा कॉइन बाय किया, ट्रेड उठाई। इसमें क्या होता है, इवन घंटों में या मिनटों में आपका जो ट्रेड है ना, वो प्रॉफिट में आ रही होती है, और आपको मतलब इतना सब्र नहीं करना पड़ता। लेकिन सब्र कम तो रिवार्ड भी कम। अगर आप उस कॉइन को ज़्यादा होल्ड रखोगे तो आपको ज़्यादा रिवार्ड। अगर आपकी रिसर्च है, जाहिर सी बात, अब आपको पता है, आपने सर्च किया, आपने कॉइन बाय करने से पहले पता कि इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, आप उसी वाले से बाय करते हो, तो आपको इसमें इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, अगला इसमें क्या है कि तीसरा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, आपको पैसा, वही ऊपर वाला सब्र वाला, मतलब आपको पैसा लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। चाहे फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट हो जाए या फिर जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक। लेकिन इसमें क्या होता है, ये लास्ट टाइम होते है। जाहिर सी बात है, अब इसमें मैंने बोला आपने ट्रेड उठाए, ट्रेड आपके मिनटों में हो सकती है, सेकंडों में वो प्रॉफिट में आ सकती है, और आप उस वक्त प्रॉफिट बुक करें और इन्जॉय करें सारा दिन आराम से। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन इसमें जो रिवार्ड मिला जाता है ना एंड पे, वो आपको इनसे ज़्यादा मिल जाता है, अगर आपकी ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है। अगर आपकी ट्रेडिंग में ग्रिप है तो आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। वो मिनिमम आपके पास ये $1000 से लेकर $10,000 तक का मार्जिन हो, तो ही आप ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं $100 से या फिर $500 से, तो इसमें क्या होगा, मार्केट आपको अपने अंदर जज़ब कर लेगी, आपको फंसा लेगी। जाहिर सी बात, अब जिसके पास $100-500 है, अब ये 2-4 ट्रेड लेगा, मार्केट डंप हो जाएगी, तो बंदा फंस जाएगा, इसके पास तो सरमाया नहीं होगा। अब ये $1000 वाला है, ये अगर ये $100 की पर ट्रेड लगाए, तो अगर मार्केट डंप करते तो उसके पास मार्जिन पड़ा होगा दोबारा से इसे बाय करने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए। तो इसलिए जो
पेड मेथड है ना, इसके लिए आपके पास पैसा आना चाहिए। लेकिन फ्री में कि आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, थोड़ी सी आपने एक बार वन टाइम रिसर्च करनी है और फिर इंतज़ार करना है कि वो प्रोजेक्ट आपको कैसे पे करता है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन है वही, अगर आपके पास पैसा है तो आप पेड मेथड पे जाएं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करें, पहले फ्री मेथड से पैसा कमाएं, फ्री मेथड से पैसा कमाने के बाद आप वापस पेड मेथड में चले जाएं, या आप क्लाउड माइनिंग सेटअप बाय कर लें, या फिर माइनिंग सेटअप खुद बना लें, या फिर ट्रेडिंग में ग्रिप लें। अच्छा, इसका एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट और फ्री प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें, साथ साथ ना ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दें। अब जाहिर सी बात है, जिस अर्सा में आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन आप साथ में नॉलेज ग्रैब कर रहे हो, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा उधर से आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको पैसा दे जाएगा। अब वो पैसा आप ट्रेडिंग में लगाओगे तो ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। अब इसकी वीडियो तो बता दी बेसिक वगैरह, अब आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, Web3 के प्रोजेक्ट, NFT प्रोजेक्ट हो गए, उसके बाद ये फ्री क्लाउड माइनिंग ऐप्स हो गए जिन पे मेरी पर्सनल रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन पे टाइम वगैरह लगा के थोड़ा सा पैसा कमा सकें। तो जिनके पास पैसा, अगर वो ट्रेडिंग करना चाहे तो उनके लिए अलग मेरे ग्रुप में, मैं ऑलरेडी 2021 से ग्रुप चला रहा हूँ और कुछ अभी सीनियर के साथ वर्क कर रहा हूँ। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन ग्रुप्स में ऐड हो जाए, जिनके पास ज़ाहिर सी बात पैसा है तो वहाँ पे ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाती है। ये जो ग्रुप है इसमें आपको फ्री अर्निंग के बारे में बताया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।